प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं। जन्म कुंडली के कुछ विशिष्ट भावों की जानकारी देने वाला हूं, जिनमें देव गुरु बृहस्पति के विराजित होने पर यह इस बात को दर्शाता है कि आप अपने जीवन में जो पूर्व जीवन में आप जिस लोक से आए हैं, जिस तरह के कार्यों को करके आए हैं, वो निश्चित ही आपने अच्छे कार्यों को किया है। आप अपने पूर्व जन्म में शुभ आचरण को करते हुए, शुभ कार्य को करते हुए जीवन यापन कर रहे थे। जो गुरु की स्थिति में आपको विभिन्न भावों में बताऊंगा, कुछ विशिष्ट स्थितियां आपको बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली में या अन्य किसी की कुंडली में उनमें से किसी भाव में अगर गुरु विराजित है, तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके कर्म अच्छे थे, आप एक पवित्र आत्मा रहे हैं, शुभ आचरण करने वाले रहे हैं। तो वो कौन सी स्थिति है, आइए मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूं। इससे पूर्व आप ये तो जानते ही है कि मैंने कुछ समय पूर्व आपको एक वीडियो दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी आत्मा किस लोक से आई है, जिसमें मैंने आपको सूर्य से शनि का संबंध विभिन्न भावों में बनने पर क्या स्थिति आपके जीवन पर घटित होती है, उसकी जानकारी दी थी। आप अगर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, आप चैनल पर नए जुड़े हैं, तो आप यहां आई बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको पूर्व जन्म से जुड़ी जितनी भी वीडियो इस चैनल पर है, तो उससे जुड़ी एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट में जो पूर्व जन्म से जुड़ी या फिर किस लोक से आप आए हैं उससे जुड़ी जो जानकारी है, वो सारी वीडियो आपको उसमें मिलेंगी। आप विस्तार से उन वीडियो को देख सकते हैं, अपने पूर्व जीवन के बारे में जान सकते हैं, आपने किस तरह के कार्य किए हैं और इस जीवन में आपका उद्देश्य क्या है, क्या आपको करना है, इसकी जानकारी आपको उसमें मिलेंगी। तो आप उन वीडियो को देखें। बाकी आइए बिना विलंब के आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये तो आप सभी जानते ही है कि जन्म कुंडली में गुरु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी बने, कहीं भी उसकी राशियां बनती हो, यह सदैव शुभ फल देने वाला ग्रह बनता है। यह अलग बात है कि कुंडली में कारक होने पर जहां इसका प्रभाव बहुत मजबूत होता है, तो वहीं अकारक होने पर भी यह नुकसान देने वाली स्थिति में तो नहीं आता। यह जरूर है कि जैसे आपने देखा तुला लग्न में गुरु अकारक होते हैं, लग्नेश के शत्रु सबसे विरोधी ग्रह होने के कारण अपने भाव की स्थिति के कारण परेशानी निर्मित करने वाले बन जाते हैं। अब ऐसी अवस्था में आप क्या देख पाते हैं कि आपको ये गुरु की स्थिति दशा आदि के अनुसार, कुछ स्थिति विशेष के अनुसार कुछ समय तो परेशान करती है, लेकिन गुरु जहां देखते हैं उस भाव में वृद्धि करते हैं, उस भाव के प्रभाव को शुभ कर देते हैं और आपको सकारात्मक परिणाम ही देने का काम करते हैं, भले ही फिर आप किसी भी लग्न के हो। तो ये तो गुरु की क्वालिटी है कि लग्न आदि कोई भी हो, गुरु अपना अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन यही गुरु की स्थिति को पूर्व जन्म के कनेक्शन से जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि गुरु को देखा जाए तो ये एक ऐसे ग्रह है जो हमारे जीवन में बहुत प्रमुख रोल रखते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मैं जो भाव बताते जा रहा हूं उन्हें मिलाते जाइए, यहां साइड में भी देख सकते हैं आप। अगर आपकी कुंडली में सबसे पहली बात नवम भाव में गुरु है, जन्म कुंडली का जो नवम भाव, जहां पर इस खाली जन्म कुंडली में आप देख पा रहे हैं अंक कुछ भी लिखा हो, वहां पर कोई ग्रह हो या ना हो, लेकिन गुरु की स्थिति जिस तरह का वो त्रिभुज कोने में आपको दिख रहा है वहीं पर है, तो ये गुरु इस बात को दर्शाते हैं कि पूर्व जन्म में आप एक साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं, आप एक सज्जन व्यक्ति रहे हैं, आपने अच्छी प्रकार से ईमानदारी से काम किए हैं। इस जन्म में आपको इस गुरु के चलते अच्छे कार्यों से तो आप जुड़ेंगे ही, परोपकार तो करेंगे ही, आपको देखने को मिलेगा ज्ञान अच्छा मिलेगा। चूंकि आप पूर्व में बहुत अधिक साधना कर चुके हैं, बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं, इसलिए इस जीवन में आप अगर किसी वस्तु को, किसी भी कार्य को अगर आप देखते हैं, उससे समझते हैं, तो आपको लगता है ये तो मुझे आता है। मतलब आपको ये गुरु तेज बुद्धि वाला बना देते हैं, कुशाग्र बना देते हैं। ऐसी अवस्था में ये आपको आगे बढ़ाने में सहयोगी होता है। इसी प्रकार आप देख पाएंगे कि ये जो नवम भाव का गुरु है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि इस जीवन में आपके पिता भी धार्मिक कार्यों में
लिप्त रहने वाले रहेंगे, धार्मिक कार्यों को करने वाले रहेंगे। भले ही स्थिति अनुसार आपको उनका सहयोग मिले न मिले, सब अलग बातें हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके पिता ने अच्छे कार्य किए हैं, आपने भी पूर्व में अच्छे कार्य किए, इसलिए आपका ऐसे घर परिवार में जन्म हुआ है। और आपको यही कोशिश करना चाहिए कि सदैव गुरुजनों का, आपके पिता का, आपके घर में जो बड़े हैं उनका आपको सदैव सम्मान करना चाहिए। जो भी धार्मिक स्थान है वहां तो जाना ही है, वहां आपको ईश्वर का सदैव पूजन करना है, ईश्वर की सदैव प्रशंसा करना है। कभी भी अपशब्द ईश्वर के बारे में आपको नहीं बोलना है, क्योंकि ये जो गुरु की स्थिति इससे खराब हो जाती है। ये गुरु आपको वो क्षमता देते हैं कि आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा तो छोड़िए, बुरा भी बोलेंगे अगर, तो भी सामने वाले को अच्छा ही प्रभाव मिलेगा। ये इस गुरु की काबिलियत है जो आपको पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से मिली है कि ये आपसे किसी अन्य का बुरा होने ही नहीं देगा। इसीलिए ये आपको पूर्व से तो अच्छा बनाता ही है। इस जीवन में भी आप अच्छे कर्मों में लगे रहे, अच्छा सभी के लिए करें, तो आप देखेंगे कि आपको अवश्य से इस आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलेगी। ये गुरु आपको सही मार्ग पर आगे बढ़ा देंगे। ये प्रभाव नवम भाव में गुरु हो तो आप देख पाएंगे। इसके बाद आप जानते हैं जन्म कुंडली का जो दशम भाव होता है, यहां पर गुरु की अवस्था को बहुत अच्छा नहीं माना गया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में गुरु है तो ये केंद्र में सबसे बली केंद्र होता है दशम भाव का। और गुरु यहां पर बैठ करके ये सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने जीवन में ईमानदारी से काम करेंगे, सभी को साथ लेकर चलना चाहेंगे, सभी के लिए सोचेंगे। यह संभव है कि बड़े लोगों का आपके कार्य क्षेत्र पर हो, आपके घर में हो, आपको सहयोग सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सही कार्यों से लगे रहे, ईमानदारी के कार्यों से लगे रहे और धार्मिक कार्यों से लगे रहे, देखिए यहां पर मैं बड़ा तर्क आपको दे रहा हूं कि आपको धार्मिक कार्यों से लगे रहना है, मंदिर भी जाना है, पूजा भी करना है, सब आपको करना है। यहां अगर आप लाल किताब के उस भ्रम में पड़ेंगे कि पूजा पाठ करने से आपके साथ बुरा होगा, तो निश्चित बात मानिए कि जो आपने पूर्व में संचित कर्म किए हैं वो तो चले ही जाएंगे। आप धीरे धीरे करके आप ना कीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि राहु का युग है ये। कलयुग जो है राहु प्रधानता वाला युग है। दशम के गुरु में अधिकतर लोग आपको ऐसे ही बोलते मिलेंगे कि मैं पूजा पाठ करता हूं, मेरे जीवन में परेशानी आती है। स्वाभाविक बात है, गुरु दशम में देखा जाए तो काल पुरुष के आधार पर नीच राशि में होते हैं, तो उसके द्वारा उसके शुभ प्रभाव के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो उसका ट्रिगर होना और नेगेटिव प्रभावों को बढ़ाना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर आप कुछ समय उसी में जुड़े रहते हैं, उन परेशानियों और उन बाधाओं के उस दीवार को पार कर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो गुरु की स्थिति है दशम भाव की, ये न केवल आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ाएंगी, बल्कि ये आपके काम त्रिकोण में आने के कारण आपको जीवन में जो भी आपकी कामना है उसे पूरा करता भी ये गुरु नजर आएगा। आपके अच्छे कार्यों से आपको प्रतिष्ठित बनाए, आपको समाज में सम्मानित बनाए और अच्छा आपके पास लोगों का एक अच्छा मतलब ग्रुप रहे, लोग आपसे जुड़े रहे, आप ना जुड़े। यह संभव बात है, दशम में गुरु होंगे तो आपसे लंबे समय तक तो कोई जुड़े नहीं रह पाएगा, आपका भी स्वभाव नहीं होगा कि आप जुड़े रहे। लेकिन आप एक बात देख पाएंगे कि दशम में गुरु होंगे तो आप अवश्य से अन्य लोगों के लिए अच्छा करेंगे, और आप भी नहीं जानते कि आखिर वो आपसे अलग क्यों हो जाते, क्योंकि आपके सोचने का, कार्य करने का तरीका अलग है, अन्य से भिन्न है। इसीलिए आपसे अन्य लोग जुड़ नहीं पाते, लंबे समय तक तो जुड़े रह ही नहीं पाते। लेकिन उसके बाद भी आपको बस ये चाहिए कि जो जुड़ रहा है उसका सम्मान करे, जो जा रहा है उसे जाने दे। आपको उससे परिवर्तन अपने स्वभाव में, अपने कार्यों में नहीं लाना है। आप ये सोचे कि मैंने इसके लिए अच्छा किया और ये अपना काम निकलवा कर चला गया, तो ये आपके वो जो कर्म है दशम भाव की, जिसमें गुरु नीच का प्रभाव है, उसे दूर करने के लिए लोग आपसे जुड़ते हैं। और आपसे अगर जितने अधिक लोग जुड़ते जा रहे हैं, आपसे काम निकलवा कर जाते जा रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए, आपके कर्मों को ये काट रहे हैं। आप जितना अधिक ऐसा काम करते रहेंगे, आप अपने जीवन में परेशानियों से उतना मुक्त होते रहेंगे। बाकी ये आपकी अपनी सोच है, क्योंकि देखिए जन्म कुंडली में मैं जिन जिन भावों की बात कर रहा हूं, जरूरी ये नहीं कि आपकी कुंडली में गुरु वहां पर हो तो आप अच्छे ही काम करें। मैंने नवम के गुरु का कहा, हो सकता है कोई व्यक्ति शराब का, मद्यपान का, सबका सेवन करे, मंदिर को, ऐसे धार्मिक स्थानों को वो बिना वजह ही उस पर आक्षेप लगाए, उसके बारे में बुरी बातें कहे, उससे किसी का कोई अहित तो होगा नहीं, ना ही मंदिर की कोई
उसमें जो सम्मान है, जो मान है, या जो एक महत्वता है, वो कम होगी। इसीलिए कोई अगर बोलता है तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है। इसीलिए दशम में भी गुरु है तो आपको ये गलती कभी नहीं करना है। आप अच्छे कार्यों से लगे रहे, आप देखेंगे कि जीवन में ये गुरु आपको अच्छा प्रभाव अवश्य प्रदान करेंगे। आपको जीवन में आवागमन के चक्र से मुक्त कराने की क्षमता ये गुरु रखते हैं। बस ये आपके ऊपर आप कितना इसका जो लाभ है, इसका शुभ प्रभाव है, ले सकते हैं। आप अभी कमेंट पढ़ेंगे जब कुछ दिनों बाद, तो आप देखेंगे कि यहां पर गुरु के बारे में आपको दोनों बातें लोग बोलते मिलेंगे। जिसमें एक तरफ बोला होगा कि नहीं मैं तो पूजा पाठ करता हूं, मेरे जीवन में परेशानी आ जाती है। स्वाभाविक बात है, आती भी है, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये वही एक परीक्षा का जो एक तरह से एक दीवार है परीक्षा वाली, जिसको आपको पार करना है। आप कर जाएंगे तो इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो फिर ये चल रहा है चक्र, आगे भी चलता रहे। फिर आ जाते हम अगले भाव में। ये यहां पर मैं कोई सीक्वेंस नहीं ले रहा हूं कि नवम के बाद दशम ले लिया। ये तो कुछ भाव है जिनका मैं आपको प्रभाव बता रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ में गुरु है, चतुर्थ के गुरु के बारे में तो मैंने कई बार आपको कहा है कि चतुर्थ का गुरु हो तो यह दर्शाता है कि आपने जिस घर परिवार में पहले जन्म लिया था उसी में आपका पुनः जन्म हुआ है, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको हर बार बताई है कि जब भी चतुर्थ भाव में गुरु होता है तो यह काल पुरुष की कुंडली के आधार पर उच्च राशि का हो जाता है। यह लोगों को आपसे जोड़ता है। जहां आप जाएंगे वहां पर लोग आपसे जुड़ेंगे, आप लोगों को सही सलाह प्रदान करेंगे, सही ज्ञान प्रदान करेंगे, और आपके उसी ज्ञान के लिए लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे सलाह मांगते भी रहेंगे। आपका भी यही कर्तव्य आप उसे पूरा करें, आपका आध्यात्मिक क्षेत्र में मन बहुत अधिक लगे, क्योंकि ये जो चतुर्थ भाव है ये मोक्ष त्रिकोण वाला भाव है, और यहां पर गुरु का होना ये उच्च भाव है गुरु का। उस आधार पर ये गुरु बहुत प्रबल हो जाते हैं। किसी भी अवस्था में हो, राहु के साथ हो, अन्य ग्रह के साथ हो, मतलब नीच राशि में हो, अस्त हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन गुरु यहां बलवान है, आपको यही समझना चाहिए। और इसीलिए आप देख पाएंगे कि यहाँ आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु आपको आध्यात्मिक क्षेत्रों से जोड़ेगा। आपकी माता भी बहुत धार्मिक है, आप जानते हैं, और माता के ही गुण आपको ये गुरु देने का काम करते हैं, आपको भी धार्मिक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। तो इसीलिए चतुर्थ में भी गुरु हो तो आपको बस यही कोशिश करना है कि ईश्वर का और ऐसे धार्मिक क्षेत्रों का आपको सम्मान करना है। समय समय पर यात्रा करते रहे, आपको शौक तो है ही, आप करते रहे। गुरु के प्रभाव से आपको अच्छा परिणाम अवश्य से मिलेगा। आप देखेंगे कि ये स्थिति बहुत सकारात्मक प्रभाव देगी। फिर आप एक और बात जानते हैं, जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचम भाव होता है आपके पूर्व जन्म का। मैंने आपको कुंडली के द्वारा बताया था, पंचम भाव जो होता है जन्म कुंडली का पंचम भाव पूर्व जन्म का भाव है। यहां पर गुरु की अवस्था ये दर्शाती है कि आपने पूर्व जन्म में निश्चित ही अच्छे कर्म किए हैं, आप अच्छे कर्मों को भोग करके अच्छे कार्यों को करके आए हैं। ये अलग बात है कि देखिए गुरु जो है ये आध्यात्मिक ग्रह है, इससे आप धन वैभव सुखों की अपेक्षा रखेंगे तो वो तो कई बार मिलना नहीं है। जैसे पंचम में गुरु है, कई बार बोला जाता है कि पंचम का गुरु संतान हानि करता है, संतान के सुख में कमी लाता है। स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस ग्रह ने आपको मुक्त करना है वो क्यों आपको इस तरह की मोह माया में जोड़ेगा। ठीक है, आपका कर्तव्य है, आप वंश वृद्धि करना चाहे अपने जीवन में, आप संतान का सभी का सुख लेना चाहे, बिल्कुल कोई खराबी नहीं है। लेकिन गुरु की स्थिति कई बार उसमें रुकावटें लाती है, तो इसी कारण से लाती है। गुरु से ये ना समझे कि गुरु वहां पर है तो कोई खराब वाला प्रभाव हो गया, ये गुरु का अच्छा प्रभाव है, बस देखने का नजरिया अलग होता है। जैसे अभी कुछ दिनों पूर्व की मैं आपको बात बताता हूं, एक थी शॉर्ट वीडियो में, उसमें क्या था कि एक व्यक्ति अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा था। वो हमेशा प्रयास करे लेकिन वो रह जाए, बीच में ही रुक जाए, उसका जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो रुकावटें आ जाए। लेकिन वो जो जैसे उसमें गेंद के माध्यम से बताया कि उसने गेंद फेंकी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो गेंद उसमें न जाकर आगे चले गई, उसने फिर फेंकी, वो वहां न जाके आगे चले गई, ऐसा लगातार होते रहा। तो वो व्यक्ति अपना लक्ष्य तो प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन उस वीडियो को और जब उनने थोड़ा जूम इन करके बताया तो उसमें क्या निकला कि व्यक्ति जो आगे फेंक रहा था, व्यक्ति का गोल तो छोटा सा था कि उसका छोटा सा काम हो जाए। जैसे एक हमारे सामान्य है कि एक धन की स्थिति अच्छी हो जाए, घर वगैरह की स्थिति अच्छी हो जाए, सुखी जीवन रहे, बस ये सामान्य जो व्यक्ति के लक्ष्य हो सकते हैं वैसा ही उस व्यक्ति का लक्ष्य था। लेकिन ईश्वर का लक्ष्य और बड़ा था। ईश्वर ने जो आगे उसने गेंदे फेंकी थी, जो वहां रुककर आगे चले गई, तो ईश्वर का उससे चाहत थी कि वो व्यक्ति करे, वो लोगों के लिए करे, कुछ बड़ा करे अपने जीवन में जो सभी के लिए हो। कब तक अपने लिए जिएगा, कुछ दूसरों के लिए जिए। तो इसलिए पंचम का गुरु होना तो कई बार व्यक्ति को ऐसे अवसर मिलते हैं कि दूसरों के लिए कार्य करे।
क्योंकि अपने जीवन में कई बार हो सकता है उदासीनता रहे, अन्य का इतना सपोर्ट कई बार ना रहे, या संतान सुख में कमी रहे, संतान होने के बाद भी थोड़ी समस्या रहे उनसे, या फिर वो अधिकतर बाहर रहे, तो कुछ भी बातें हो, लेकिन ये गुरु चाहते हैं कि आप उनसे थोड़ा दूर रहे, आप मतलब इतना इन्वॉल्व ना हो इन सब चीजों में, आप केवल अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़े रहे, तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा इस गुरु का। अब ये स्थिति हमें लगता है कि ये तो हमारे साथ खराब हो रहा है, ना संतान का सुख है, ना कोई ढंग से वैवाहिक सुख मिल रहा है, तो ये व्यक्ति चिंतित हो जाता है ऐसे में। लेकिन वास्तविकता में प्रकृति ने आपके लिए बारे में क्या सोचा है, वो कई बार हम नहीं समझते। तो यहाँ पंचम में गुरु है, तो आप समझ जाइए कि ये गुरु आपसे चाहता है, अगर संतान का सुख में रुकावटें आ रही, बाधा आ रही है, तो ये ना समझे ये खराब है। इसका सकारात्मक पक्ष ये है कि आपको ईश्वर ने चुना है कि आप इन मोह माया के चक्कर में ना पड़े, आप तो केवल अच्छा कार्य करें, दूसरों की सहायता करें, भजन पूजन करें, जिससे आपको सदगति मिल सके। तो आप उस बड़े लक्ष्य को प्राप्ति की ओर जाएंगे, तो ये मोह माया भरे संसार से आप दूर हो पाएंगे। तो ये सोचने विचार करने वाली बात है, बाकी आपके ऊपर है, जिस प्रकार से व्यक्ति जिएगा उसी प्रकार से आगे का परिणाम मिलेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, कुंडली में ग्रह कैसे भी हो, किधर भी हो, लेकिन उनका प्रभाव जो है हमारे ऊपर, हमको कैसा लेना है। उन्होंने तो डिलीवर करना है कि हाँ ये प्रभाव गुरु ने देना है, पंचम में है, चतुर्थ में है, कि उन्हें आपको अच्छे कार्यों में जोड़ना है। ये आपके ऊपर, आप कितना जुड़ना चाहते हैं, कितना उससे दूर रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि कर्मों के आधार पर ही कुंडली बनी है, और हमारे कर्म ही कुंडली के आगे की स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए आप जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा वैसा प्रभाव मिलते जाएगा, ये तो सवाल की बात ही नहीं कोई। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, हम पांचवें घर की बात करते हैं, जो जिसे आपको देखना है। अगर आपकी कुंडली में लग्न में गुरु स्थित है, लग्न का गुरु, आप जानते हैं कि लग्न के गुरु को भी बहुत अच्छा माना गया है। मैंने अभी कुछ दिन पूर्व की वीडियो में बताया था कि लग्न का गुरु हो तो यह दर्शाता है कि आप पूर्व जन्म में एक साधु सन्यासी या फिर एक अच्छी आत्मा रहे, आपने अच्छे काम किए जीवन काल में, सभी के लिए अच्छा सोचा है आपने, कभी आपने किसी के लिए गलत नहीं किया। इस जन्म में भी आपकी रुचि इसी प्रकार की है, जिम्मेदारी उठाने का भाव आपके अंदर है, सभी को साथ लेकर चलने का भाव आपके अंदर है, सच बोलने के स्वभाव में है आप। लेकिन इस गुरु के चलते आप सदैव कोशिश करते हैं कि आप सभी के लिए अच्छा कर सके, सभी के लिए आप अच्छा सोच सके। परोपकारी स्वभाव ये गुरु प्रदान करता है, और ये गुरु के चलते ही आप अपने जीवन में अपने कार्यों से, अपने अच्छे कार्यों से प्रसिद्ध होते हैं। धर्म की, अन्य चीजों की आपकी मान्यताएं अन्य से अलग हो सकती है, जो आपको अन्य से अलग बना दे, लेकिन ये गुरु आपको सदैव अच्छे कार्यों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए ये गुरु की अवस्था भी अगर लग्न की भी है तो कोई खराब नहीं है, आपको सकारात्मक प्रभाव देने वाली है, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को दर्शाती है, और आप एक पवित्र आत्मा है यही दर्शाती है। तो ये तो उन 5 भावों की बात हुई जिनके लिए मैंने आज ये सेपरेट वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी बहुत सारे भाव बाकी है। अभी जो भाव बाकी है, इनमें जिन दर्शकों के गुरु या फिर अन्य ग्रह इनमें होंगे, उनके मन में आ सकता है कि आखिर इन भावों का क्यों नहीं बताया, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, जिन भावों की मैंने चर्चा करी वो तो कुछ ऐसे भाव है जिनमें गुरु का होना निश्चित ये सुनिश्चित करता है कि आपने निश्चित रूप से अच्छे कार्य किए हैं। अब आपके मन में आ सकता है कि वैसे अष्टम के 12वें के गुरु को तो बहुत बढ़िया माना गया है, मोक्षदायक माना गया है, तो फिर इनकी चर्चा क्यों नहीं की गई। देखिए, देखा जाए तो अष्टम और 12वें के गुरु की चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछूंगा कि आपकी कुंडली के अष्टम में या 12वें में गुरु है, तो आप क्या अपने जैसे बोल सकते हैं भौतिक जीवन में इतने सुखी है कि आपका मन आध्यात्म में लग जाए। क्योंकि आध्यात्म में 2 प्रकार से मन लग सकता है, एक तो बहुत ही खराब स्थिति है और व्यक्ति फिर आध्यात्म में जुड़ रहा है कि अब तो जो होगा ईश्वर संभालेंगे, अब तो दूसरा कुछ नहीं हो सकता, तो व्यक्ति का मन जुड़ा। और दूसरा ये कि व्यक्ति के पास सारी स्थिति सेटल है, अब वो चाहता है कि अब मुझे इन सब मोह माया से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना अच्छा काम करूंगा और जो दूसरों के लिए होता है वो करूंगा। तो उसके लिए भी, दूसरों के लिए जब काम करने की बात आएंगी तो हमेशा हर व्यक्ति स्वामी विवेकानंद बन के घर छोड़ के नहीं चला जाएगा। हर व्यक्ति के आज के जीवन में तो उसके जो भौतिक कर्तव्य है वो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी अवस्था में 8वें और 12वें में गुरु होने पर देखने को मिला कि व्यक्ति को एक बंधन महसूस होता है, वो घर परिवार से जुड़ा हुआ अपने आप को एक प्रकार से, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने बांध दिया है, उसका ये मन नहीं है काम करने का, घर परिवार के लिए सोचने का काम करने का मन नहीं है 8वें या 12वें में गुरु होने पर, लेकिन उसको करना पड़ रहा है और वो कर रहा है, क्योंकि अगर वो छोड़ देगा तो उसे पता है कि आगे की स्थिति इस प्रकार की नहीं कि कोई संभाल ले, तो इसलिए व्यक्ति परेशान रहता है। फिर बात आई कुंडली के दूसरे और छठे भाव की, तो आप जानते हैं काम त्रिकोण के भाव है ये। अब ऐसा नहीं कि दशम भाव इसमें नहीं आता, लेकिन दशम चूंकि केंद्र में सबसे बली केंद्र है, इसीलिए उसकी गणना अलग रूप में भी की जा सकती है। यहां पर दूसरा भाव आपकी, जब भी दूसरे भाव में गुरु होते तो ये बात तय है कि ये गुरु और छठे के भी गुरु
ये गुरु आपको धन कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन यही बात है कि इन स्थिति में भी गुरु का जो प्रभाव है वो इस प्रकार का रहता है कि आपका मन एक जगह नहीं लगता। आप देख लीजिए जिनकी कुंडली में होंगे, ये नहीं बोल सकते कि आप पूर्ण रूप से आप आध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, आप आध्यात्मिक है, नहीं हो सकता इस गुरु के कारण। इसीलिए ऐसा नहीं बोलता मैं कि पूर्व में कोई आपने खराब काम किए हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि उस प्रकार के भी कार्य नहीं, आपकी दोनों ही इच्छाएं बाकी है अभी। आप भौतिकता में भी जीना चाहते हैं, आप आध्यात्म में भी जीना चाहते हैं। तो इसीलिए ये दोनों की अवस्था आपको कंफ्यूजन में भी डालती है। आपको ये दोनों अवस्था इस प्रकार का प्रभाव देती है कि आपका मन एक जगह लगता नहीं है। तो कुछ समय आप आध्यात्म में लगेंगे, कुछ समय आप अपने भौतिक जीवन में लगेंगे, तो दोनों ही अवस्था फिर आपको पूर्ण रूप से किसी एक जगह नहीं होने देती। सबसे बढ़िया तो क्या है कि व्यक्ति एक ही तरफ हो जाए पूरा, या तो भोग विलास ही करे, दूसरा कोई मतलब नहीं उसे आध्यात्म से, तो स्थिति भी ठीक है। लेकिन जब आध्यात्म में जुड़ता है तो वो कुछ दिन जुड़ा फिर मन नहीं लगा, तो वो वाला प्रभाव यहाँ दूसरे छठे में आ सकता है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में राशि वाइज कोई प्रभाव अच्छा आता हो, ऐसी स्थिति हो कि आपका मन भौतिकता में बिल्कुल नहीं, आप आध्यात्म में जुड़ना चाहते हैं, तो स्थिति ये भी खराब नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था गुरु एकमात्र ऐसा ग्रह कुंडली के 12 भावों में देख लीजिए, इसका प्रभाव खराब कहीं भी नहीं है। हाँ, आपके कर्म खराब होंगे तो गुरु भी उसमें क्या करेगा, लेकिन ये गुरु का प्रभाव खराब नहीं है किसी भी भाव में। यहां तक कि मैंने छठे में भी बताया था, छठे में भी अच्छा है इसका प्रभाव। तीसरे, सातवें और 11वें की चर्चा मैंने नहीं की। तीसरा, सातवां, 11वां जो है ये काम त्रिकोण के भाव में आता है, और तीसरा, सातवां, 11वां इन भावों में गुरु का होना गुरु की सबसे कमजोर अवस्था है। ये आपको पूर्ण रूप से पहले तो भोगी बनाने का काम करती है, लेकिन वो भोग में ऐसी उदासीनता देती है कि आप फिर अध्यात्म में पूरी तरह जुड़ जाते हैं। शुरुआत में आप देखेंगे जिनके तीसरे, सातवें, 11वें में गुरु होंगे, तो शुरुआत में उनके मन में भोग विलास की एक प्रबल इच्छा रहेगी, और ये गुरु के कारण उम्र बढ़ने के साथ में ऐसी उदासीनता उनके जीवन में आएंगी कि ना उन्हें घर परिवार के लोग अच्छे लगेंगे, ना ही उन्हें मतलब जीवन साथी कोई अच्छा लगेगा। उनका मन फिर ऐसी चीजों में लगेगा ही नहीं, और वो अपने आप को इनसे दूर करना चाहेंगे। तो तीसरे, सातवें, 11वें में गुरु होने पर यह प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि ये भी स्थिति ऐसी है कि आपको धन के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव देती है, आपको प्रयास ज्यादा करवाती है, तो ऐसी अवस्था में आपका मन एक जगह लग नहीं पाता। इसीलिए जब इन भावों में गुरु होते हैं तो इसको पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भी नहीं बोल सकते हैं, और पूर्ण रूप से आपको भोग भोग विलास वाला भी नहीं बोल सकते। शुरुआत का प्रभाव है, बाद में आप पूरी तरह से उनसे भी दूर हो जाते हैं। तीसरे, सातवें, 11वें की स्थिति विशेषकर पारिवारिक वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं है, और ये आप जानते हैं कि शुरुआत में भले ही कितने आपकी रुचि रहे, बाद में सब खत्म कर देता है। तो ये गुरु का ही असर है, क्योंकि यह चाहता है कि आप तो अभी भोग विलास से दूर हो जाओ, ताकि आपको आगे एक अच्छे जीवन में, अच्छी स्थिति में गुरु का प्रभाव मिल पाए, जिससे आप आगे ईश्वर के ओर करीब जा पाए। तो ये प्रभाव गुरु आपसे चाहते हैं। बाकी मैं यही कहूंगा कि देखिए, यहां अगर आप ये सोचे कि जो 5 भाव की मैंने चर्चा करी उन्हीं 5 भावों में मेरी कुंडली में भी है, ऐसा भी नहीं। मतलब आप ये सोचते हैं कि सभी की जिनकी उन 5 भावों में गुरु होंगे वही सबसे बढ़िया है, वैसा भी नहीं। आपके हाथ में आपके आज के कर्म है। आप इन आज के कर्मों को, कुंडली आपने नहीं बनाई, आपने ये तो नहीं सोचा था कि मैं इस समय जन्म लूंगा तो कम से कम मुझे ये ग्रह ऐसे मिलेंगे और मेरे अच्छे काम हो जाएंगे, वैसा तो नहीं है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त आपको जो योग मिले हैं उसमें आपका मेरा किसी का कोई हाथ नहीं है। तो जो मिला है उसमें आप क्या अच्छा कर सकते हैं, ये आपके हाथ में इस समय पर है। तो आप बस यही कोशिश करें, गुरु किसी भी भाव में हो, आप अपने से जो अच्छा कर सकते हैं वो करने पर विचार करें। बस ये कोशिश रखें कि आपसे अन्य का अहित तो ना हो रहा हो, आपके द्वारा अन्य का अच्छा आप कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहे हो, तो आप अगर देख पाएंगे आपके जीवन में आपको सही दिशा मिलेगी, सही उन्नति मिलेगी, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। तो ये था गुरु का प्रभाव। पूरे 12 भाव तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो 5 भाव मुख्य मैंने बताने थे वो बताए, बाकी दर्शकों के लिए अन्य भावों पर भी चर्चा की है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी कुंडली में कितना मिला, क्या आपको प्रभाव रहा, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।